अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय ब्रांड शेक के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइट कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी पार्टी के यूनुस शेख साहब का बहुत इस्तकबाल है। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान। सबसे पहले तो मैं यूनुस भाई को कहूंगा कि कल आपको पोस्ट मिली कुछ जनरल सेक्रेटरी हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर। यूनुस भाई, जैसे कि हम बात करें कि आज मुमरा शहर में राजनीति को लेकर हम बात करेंगे, जिस तरीके से लोग इधर से उधर जा रहे हैं उस पर आज हमारी चाय की चर्चा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यूनुस भाई, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप काफी सालों से राजनीति में हो, आपने अच्छा काम भी दिखाया, अपना अच्छा नाम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहा जाता है कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिंदगी में हर एक 10-15 साल में करवट लेती है। वैसे मुमरा की राजनीति में ऐसा दिख रहा है कि अभी करवट ली है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप कपिल शर्मा शो देखते हो शायद? जी बिल्कुल। तो उसमें कभी कभी कपिल से भी लोग सवाल करते, वैसे मैं आपसे एक सवाल करता कि मुझे बुला के आप कैसा फील कर रहे हैं? सर पता है, आपको भी पता है कि आप एक साल से मुझे बोल रहे थे, यूनुस भाई एक साल से बोल रहे थे। मैंने कहा वक्त आएगा तो जरूर बुलाऊंगा। वो वक्त आ गया, वो वक्त आज आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, इस पर शुरू करते हैं हम। जो पहला सवाल मेरा ये है कि जी, जैसे कि शहर का माहौल चल रहा है कि आज राष्ट्रवादी के 2 गुट हो गए और मुमरा शहर में कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। मुमरा शहर के कुछ लोग जो है कि दूसरी पार्टी में चले गए। जब तक जितेंद्र आवाड़ साहब के साथ थे उनको सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जाने के बाद वो उनका विरोध कर रहे, उनके कामों का विरोध कर रहे हैं। क्या बोलेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है जी। सोच से सोच मिलती है तो लोग जुड़े हुए रहते हैं। सोच से सोच अगर बदल जाती है हाँ, तो लोग भी एक दूसरे से जुदा हो जाते जी। हैं। अब जो लोग राष्ट्रवादी बोलो या आवाड़ साहब बोलो, एक ही बात है। अगर उनको छोड़कर जा रहे हैं तो डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब की सोच में फर्क नहीं आया। वो आज भी सेकुलर सोच वाले हैं और आज भी डेवलपमेंट पे बात करते हैं और एक अच्छी सोच रखते हैं। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं नहीं, अभी पहला सवाल आपका ये है ना कि ये जो जा रहे हैं रीजन क्या है, तो इनकी सोच बदल गई जाने वालों। अच्छा। कुछ लोग जो होते हैं अपने जाति मुफाद के लिए जो है वो, अगर उनको अपना जाति फायदा नहीं मिला तो पार्टी छोड़ देते हैं, तो नेता छोड़ देते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लगाना शुरू कर देते। अच्छा। तो ये हर पार्टी के अंदर और ऐसे लोग रहते ही है। तो उसके ऊपर से मेरे को एक शेर है, मतलब के है लोग यहाँ पर और दिलों के काले हैं। अच्छा। मौका मिलते ही सभी ढसने वाले हैं। अच्छा। इसमें कितना है जहर हमें है पता, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। तो ये इन लोगों के ऊपर फिट होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं नाराज नहीं हुआ आवाड़ साहब से, मेरी भी उनके साथ अनबन हुई, मगर हमारी सोच अलग नहीं हुई। सोच अलग नहीं। मेरी सोच वही सेकुलरिज्म और सेकुलर नेता चाहिए था, उनकी भी सोच है, तो सोच ने हमको जोड़ के रखा। अच्छा। आप कब से हो आवाड़ साहब के साथ? मैं आवाड़ साहब के साथ आज हमको 23वां साल हो रहा है। आवाड़ साहब की मेरी दोस्ती को। अच्छा। हाँ, मतलब आवाड़ साहब जो मुमरा में आए भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे, जब से आप जानते हो? हाँ, जब से मैं साहब को जानता हूँ और मेरा जब से ही आना जाना था संघर्ष की ऑफिस के ऊपर, उनके बर्थडे से वगैरह, तो जब से जानता हूँ। और उन्होंने भी कई बार भाषणों में भी कहा कि मुमरा में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है यूनुस शेख, और वो 2002 के से हमारी दोस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको कायम रखे हमेशा। आपने कहा कि 23 साल से, लेकिन आपको कोई मौका नहीं दिया आवाड़ साहब ने कि नहीं, वो असल में ऐसा मामला हो गया कि 23 साल से दोस्ती है। मुमरा में आवाड़ साहब 2009 में आए, जो 15 साल हो गए अभी आकर। 2009 के बाद कॉरपोरेशन इलेक्शन आए थे, मेरे ख्याल से 12 में आए थे। तो उसी इलेक्शन में जो है हमने जफरनुमानी 12 में आया था ना, 12 में, अभी इसके 17 में, 17 में, हाँ 17 में आया। तो हमारा वार्ड 12 में लेडीज ओबीसी हो गया था। अच्छा। और नाना के माल पे दादा का फातिया मैं नहीं करता हूँ, अच्छा। क्योंकि हर किसी की अपनी मेहनत होती है यार।
मैं अगर तुम्हारा जावर साहब का खास दोस्त हूं तो मैं उनका गला पकड़ के बोल दूं कि मेरे को भाई वो अलमास कॉलोनी की सीट दे दो, मेरा ओबीसी हो गया है, और वो लड़के को या जो वहां मेहनत कर रहा है उसको साइड में कर दो, ये काम यूनुस नहीं करता है। और यही वजह है, न हसद है, न जलन है, न कीना है, और न दूसरों के माल पे नजर है। अल्लाह ने खुश रखा है, बेहतर रखा है, अल्लाह का अरबों खरबों गिनती नहीं कर सकते, इतना एहसान है मेरे मालिक का। 17 में मेरी बेटी की शादी आई, तब भी मैंने टिकट मांगा, तो हमारे पार्टी में उस वक्त जो थी इच्छुक ज्यादा थे, सीट्स कम थी, और मैं खास दोस्त खास साहब का भाई, तो कैसा है कि मैं एक तकलीफ झेल सकता था। उस वक्त हाजी समीम भाई को उस वक्त है ना माइनर अटैक आ गया था। हाँ, माइनर अटैक आ गया था, काफी लोग जमा हो गए थे वहां पर। अल्लाह ने उनको समझो कि दूसरी जिंदगी दिया। टेंशन से, हाँ, स्ट्रेस हो जाता है, कुछ टेंशन होता है। तो अवर साहब का मेरा डिस्कस हुआ उस वक्त कि देखो यूनुस, शमीम भाई को अटैक आया है, तुम सब्र करो, हाँ तुमको कुछ अच्छा मैं करके दूंगा। तो शमीम भाई ने अपनी वो सीट किसको दी, नोमानी, सॉरी क्या मेरे मुंह से, वो जफर नोमानी, बराबर है। तो इसीलिए वो जो एहसान और सारी बात आती है इसीलिए आती। तो 2017 मेरे पास से इसलिए चला गया। अब 24-25 जो आ रहा है उसमें लड़ेंगे इंशाल्लाह। यूनुस भाई, पहले की राष्ट्रवादी जब आप 23 साल पहले थे और आज की राष्ट्रवादी में कितना फर्क है? सवाल आपका, ये सवाल काफी लोगों के दिल इसमें भी है। अच्छा सवाल है माशाल्लाह। हाँ। पहले की कोई भी चीज आप देख लो ना, पहले के अगर प्रोडक्ट भी देखो तो वो मजबूत होते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। पहले के प्रोडक्ट मजबूत। हाँ। आज आप वही ब्रांड की चीजें आज लो तो उसमें वो चीज नहीं है। पहले की आप रॉयल इनफील्ड लो, उसकी फायरिंग देखो, दुक 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 दुक, और आज की रॉयल इनफील्ड लो उसमें मजा नहीं है। उसके लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में चेंजेस होता है। एक बात है, पहले की राष्ट्रवादी की आपने बात छेड़े, बात निकाले, तो मैं बोलना चाहूंगा, और मेरे जहन में एक बात आ गई। जब राष्ट्रवादी बनी 1999 में, तो इस बंदे को मुमरा का पहला यूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला, और मैंने 6 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहा, 99 से लेकर 2005 तक। मुमरा का पूरा मुमरा, उस वक्त क्षेत्र काफी बड़ा था, मुमरा, कौसा, दीवा और शील, ये पूरे पट्टे का मैं एक यूथ अध्यक्ष था। मेरे एक फोन के ऊपर 400 कार्यकर्ता हाजिर रहते। आज की राष्ट्रवादी और उसकी राष्ट्रवादी में ये फर्क है कि उन 400 कार्यकर्ताओं में कोई नेता नहीं था, और यहाँ आज की राष्ट्रवादी में हर किसी को नेता बनने का शौक। पहले लोग कार्यकर्ता बनते, इवन आई वॉज ऑल्सो कार्यकर्ता वो टाइम पर। इतने साल निकालने के बाद ऑब्वियसली कि आपको आगे स्टेप्स में जाना ही है, नेता बनना ही है, वो एक टाइम पीरियड होता है। मगर यहाँ आज ऐसा है कि रात को मुड़ुआ तीवर भाई आज कल से नेता बनेंगे अपन, चलो अवर साहब के पास बुके लेके ज्वाइंट हो जाते, चलो सैयद अली भाई के पास ज्वाइंट हो जाते, चलो शमीम भाई के पास ज्वाइंट हो जाते, चलो शानू भाई के पास ज्वाइंट हो जाते। ये हमारी पार्टी के लोग हैं, बाकी और भी जो नेता है वो भी है, लोग ऐसा सोचते हैं। मगर मेरा ऐसा बोलना है कि वेट एंड वॉच होता है पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आगे, वो बहुत कम लोगों को ऐसा चांस लगता है कि अचानक में भाई पहला इलेक्शन हुआ, कोई लड़ने वाला नहीं है, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आप आ गए, लड़ लिए, ये बन गए, तो वो हर किसी को नसीब नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों को ऑफर आ रहे हैं इधर से उधर जाने के लिए, आपको कोई आया ऑफर? देखो ऐसा रहता है कि मैं अपने आप को अगर कमजोर बताऊंगा ना, तो 10 लोग मुझे ऑफर कर लेंगे। और सबको क्यों नहीं आ रहे पावर सबको छोड़ने के ऑफर? भाई ऑफर देने वाले को भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना कि किसको ऑफर दे रहा है। भाई ये कौन सा बंदा है, ये इसकी चाल सीधी है, टेढ़ी है, कैसी है, उसके ऊपर ही आदमी उसको मार्क करता है ना। जब हमने पहले से ही डिक्लेरेशन में, तो ऑफर क्यों आएगी? कोशिश की है लोगों ने। मेरे ताल्लुकात सभी से है, आप बोलो तो मैं सबके नाम ले लूं। तुम्हारा राजन भाई से मेरे ताल्लुकात है, नजीब भाई से मिले, तो ये जो आज राष्ट्रवादी के अंदर लोग आए, ये तो आ जाए। हाँ, हम तो सालों साल से मुमरा, थाना, कलवा, ये सब मतलब एक दूसरे को लोग जानते हैं। मुमरा एक छोटा सा कस्बा है, सभी से ताल्लुकात है। तो पॉलिटिक्स को लेके आपस में दुश्मनी करना, ये भी कोई जायज बात नहीं है। और एक मर्यादा होनी चाहिए। उस वक्त की राष्ट्रवादी में मर्यादा होती, उस वक्त की राष्ट्रवादी गंदी राजनीति नहीं होती। आज गंदी राजनीति हो रही है, आज कोई मर्यादा नहीं है। आज मेरे पास एक कार्यकर्ता तो कल सामने जाके बैठा हुआ है, परसों कहीं और बैठा हुआ है, तो मर्यादा नहीं रही आज के राष्ट्रवादी। इसमें मुमरा शहर के विकास की बात करेंगे। कुछ लोग अभी जो गए, वो लोग पहले कहते हैं विकास विकास के नारे लगाते थे, आज वही लोग कह रहे कि विकास नहीं हुआ। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ये हो गया, उसके बारे में कहते, तो क्या बोले, सही में विकास नहीं हुआ मुमरा में? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अवर साहब को आए हुए 15 साल हो गए। जब अवर साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा 2009,
उस वक्त जो बच्चा 1 साल का था ना, वो आज 16 साल का है। जब उसने 13 या 14 साल में घर से बाहर कदम निकाला, पहले तो स्कूल जाते हैं, घर में आते हैं ना, 13, 14 साल, 15 साल की उम्र में जब उसने बाहर निकाला कदम, तो उसने डेवलप मुंब्रा देखा ऑलरेडी। उसने हॉस्पिटल देखा, उसने स्टेडियम देखा। उसको नहीं पता कि 2009 से पहले फजर की नमाज पढ़ने जाने घर के घर निकलते तो मस्जिद तक कीचड़ होता, लुंगी उठा के पैजामा उठा के नमाज को जाना था। मैंने स्कूल पढ़ा हूं यहाँ पर, मोमबत्ती लगाकर सुबह शाम को 7 बजे लाइट डीम हो जाती, लाइट जाना कंपलसरी था, जाती भी थी और एक डीम हो जाती थी, बिल्कुल डीम हो जाती थी। मैंने मोमबत्ती लगाकर अपनी पढ़ाई किया। तो मैं जानता हूं कि डेवलपमेंट क्या हुआ। मेरी उम्र के लोग और पुराने लोग, आज आप 15, 16, 17, 20 साल के बच्चों को पूछेंगे ना, तो उसने पुराने दिन नहीं देखा हुआ है। तो ये वैसे लोगों को वर्गला रहे, उनको अपने बहकावे में ला रहे कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। इनको भी पता है कि 10, 12, 15 साल पहले जाओ तो मुब्रा में कुछ भी नहीं था। आज माशाल्लाह MM वैली का रोड देखो आप, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। हमारे यहाँ के बिल्डर्स बना रहे, उनको सैल्यूट है। थाना के भी बिल्डर्स के एलिवेट क्या बोलते हैं उसको, बाहर जो डिजाइन होता है वो उससे मैच करते हुए बना रहे। और हाई स्टोरीज बिल्डिंग्स बन रही है माशाल्लाह। आप देखो 18 माला, 22 माला, अभी 28 माले तक की बिल्डिंग जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डेवलपमेंट ही थे। हॉस्पिटल आ गया, ये आ गया। स्टेशन का हाल क्या था, स्टेशन पे आप उतरते थे, नाक बंद करना पड़ता था, बकरे की टांग लटकी है, मुर्गी के छिलके पड़े हुए हैं, ये सारे मामले थे। शर्म आती थी हमारे बच्चों को उनके दोस्त यारों को थाना से बुलाने के लिए। वो सारी चीजें साफ हो गई, तो इसको डेवलपमेंट ही कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो लोग बोल रहे ना कि नहीं हुआ, ये वही लोग हैं। जब आवार साहब 2009 में इलेक्शन जीत के आए थे तो क्या कह रहे थे, ये थाना से आया है, ये तो थाना से आया है, ये तो अरे उसने थाना से आके मुम्ब्रा, कौसा और थाना के बीच में जो ब्रिज बनाया ना, वो ब्रिज सिर्फ अकल वालों को दिखेगा। अच्छा, बगैर अकल वालों को नहीं दिखेगा वो ब्रिज। आज थाना के अंदर जब शानू पठान, शमीम खान और राष्ट्रवादी के जितने भी पद अधिकारियों के बैनर लगते हैं ना, तो मुम्ब्रा कौसा की अवाम का ना सीना चौड़ा होता है फकर से। ये ब्रिज आवर साहब ने बनाया, ये है डेवलपमेंट। कि यहाँ से आज हमारा थाना के विरोधी पक्ष नेता बन रहा है शानू पठान, परिवहन समिति सदस्य बन रहे हैं हमारे शमीम खान साहब। ये डेवलपमेंट नहीं है। मुम्ब्रा में जो भी तकलीफ हो, पहले क्राइम आ रही है, आरोपी लोग है नहीं है, किसी को भी उठा रही है, लेके जा रही है। मेरे को एक वाकया बहुत अच्छे से याद है, अवर साहब के जीतने के बाद रशीद कंपाउंड में क्राइम ब्रांच आई, एक बंदे को उठा के लेके गई। उसकी मार होते हुए अवर साहब के पास पहुंची और अवर साहब ने क्राइम में फोन किया कि भाई क्या है, बोले शक पे शक, वक्त पे उठाने का नहीं, वो बच्चे को अभी के अभी घर पे छोड़ो। वो पुलिस वाले फिर से उसको जीप में बिठाए, उसकी माँ के पास लाए और बोले कि अभी के अभी साहब को फोन लगा और बोलो मेरा बेटा घर पे आ गया। ये काम है यार। अच्छा, आवार साहब पे एक आरोप लगता है कि जो बोलते हैं विकास मैंने किया, लेकिन लोग कहते हैं कि जो विकास हुआ है, जैसे आपने बताया MM वैली का रोड, वो TMC के पैसे से बना है, हॉस्पिटल TMC के पैसे, इसमें आमदार का क्या है, ऐसा आरोप लोग लगाते हैं। तो वो बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं। मैं आपको बता, नगर सेवकों की निधि से बना हुआ है, हमारे टैक्स से बना हुआ है। यानी ये बोलते हैं ना, बिल्डिंग से उतरते नीचे चाय का बाकड़ा और पान की दुकान, इतना मालूम है। और उससे आगे कुछ मालूम नहीं है। इनको ये नहीं पता कि TMC में बजट लाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। ऐसे ही बजट नहीं आता है कि भाई बजट। आज हमारा माइनॉरिटीज का इलाका है, छोटी सी मिसाल देता हूँ। LED लाइट लगी रोड पे, थाना में लगी LED लाइट, बराबर। दूसरी LED लाइट मुम्ब्रा में लगी, क्यों लगी? जितेंद्र अवार्ड मुम्ब्रा में है, उनको जवाब देना है। साथ पे एक और आरोप लगता है आपके कि टोरेंट को लाके मुम्ब्रा शहर पे थोप दिया। देखो ऐसा है कि टोरेंट के बारे में तो काफी लोगों ने बात की है, क्योंकि आपको बीच में आप भी इस पर वर्क कर रहे थे। मैंने बोला था इसके ऊपर कि मतलब टोरेंट को थोपा नहीं गया। साहब ने वो उधर पे विधानसभा का मिनट्स के अंदर लिखा है कि उन्होंने बोला कोई फ्रेंचाइजी दे दो। अब बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी का रवैया माइनॉरिटीज के साथ कैसा है ये तो इंडिया भी जानता है और दुनिया भी जानती है। तो उनको तो हमको कैसा भी करना है, उन्होंने लाके उन्हें टाटा देना चाहिए था, कोई और देना चाहिए, उन्होंने टोरेंट दे दिए। अगर लोग देखो, हम इसके ऐसा नहीं कि टोरेंट आ गया है तो वो टोरेंट जो है वो इजराइल के अब निकलेगा ही नहीं फलस्तीन से, ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह अगर लोगों को नहीं पसंद है, अगर उसके अंदर कोई खामियां है, अगर वो अपने पैसे कम नहीं करता है,
कुछ नहीं करता है तो उसमें बात होगी। बात होगी। अब ये 2 महीने बाकी है इलेक्शन, इसके बाद में सब बात होगी इंशाल्लाह। हाँ जरूर होगी, कुछ हल निकलेगा टूरेंट। जरूर निकलेगा हल। इनुज भाई, जैसे कि अभी आपका एक हुआ था मुमताज शाह को लेकर, आपने कुछ व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज चल रहा था, कुछ लफड़ा भी हुआ था आपने कुछ कहा था, तो क्या था वो बीच में अवार्ड साहब ने कहा था कि इनुज वो सही बोल रहा है, उस टाइम पे तुमने सही हाँ वो बीच में चला था कि गद्दारी जो किया है उस टाइम में, मतलब आप क्या था क्या हुआ? वो था, ऐसा मामला था कि देखो कैसा है कि ये सब 14 में राष्ट्रवादी में ज्वाइंट हुए। कौन? मुमताज शाह, नोमानी बोला, सही बोला ना मैं? नोमानी, हाँ जफर नुमानी। जफर नोमानी। तो ने उस दिन मेरे मुंह से नामानी निकल गया था। अच्छा, हाँ नामानी हो जाता है कभी कभी। तो वो जो 14 में आए लोग, हमने उनको स्पेस दिया। यार मैंने आपको स्पेस दिया, हमारे नेता ने बोला था कि इनको स्पेस दो, इनको काम करने दो, इनको चांस दो ताकि ये आए। उस वक्त, उसके पहले पूरी राष्ट्रवादी मेरे हाथ में थी। अच्छा, पूरे मुमरा की। और एक बात आपको बताता हूँ, एक तो मैंने आपको बोला कि मुमरा का युवा प्रेसिडेंट मैं बना, राष्ट्रवादी का पहला। और 2009 में जब माननीय माजी कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब इलेक्शन जीते, उस वक्त यही बंदा मुमरा का अध्यक्ष था। और मेरे अंडर में 19 वार्ड की कमेटी थी, और मेरे ही नेतृत्व में अवाड़ साहब यहाँ पर इलेक्शन जीते। मैंने जीता है, ऐसी बड़ी बात नहीं करूंगा। और मुझे आज भी याद है कि अवाड़ साहब ने कहा था कि मैं ये 5 से 6 लोगों के ऊपर मैं इलेक्शन में उसमें आपका उतर रहा हूँ। उसमें मेरा भी नाम था, सैयद अली भाई साहब थे, अजीज भाई, मुन्ना भाई, रऊफ लाला। तो कुछ लोगों के सोच बदले। देखो सैयद अली भाई रॉयल आदमी है, ही इज अ रॉयल पर्सन। उनके ऊपर ना गद्दारी फिट होती है ना, क्योंकि रॉयल आदमी सबसे ऊपर होता है, गद्दारी वद्दारी सब नीचे वालों का काम है। तुम लोग देखते रहो। सैयद अली भाई इज अ डिफरेंट पर्सन, हमारे रिलीजियस लीडर के बेटे भी है, और उनकी एक अलग इज्जत है समाज में। कोई बंदा ऐसा नहीं जो उनके रिस्पेक्ट नहीं करता हो मेरे हिसाब से। वो क्या हुआ था? मुमताज शाह का क्या मसला था? मुमताज शाह से ना मैं परेशान हो गया था। क्या किया था उन्होंने? रात को फोन आ जाते थे कि भाई वो कैफे कौन सा है तुम्हारे, वो हर्ष कैफे पे भाई मीटिंग चल रही है और डॉक्टर शाह है और फलाने अभी मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये थोड़ा सा बदजन होने वाला था। फिर फोटोज आने चालू हुए, और फिर सूत्रों के अनुसार खबर भी आने लगी कि भाई वो वैक्सीनेशन के टाइम पे भी कुछ मामला हुए थे, जो वैक्सीनेशन लगे। अभी हमारे पास जिसके पास सबूत होगा। मैं तो सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ कि मैंने ये सुना, तो मेरे को वो सब एक मेरे दिमाग में पिक्चर तैयार हो गई, यार ये क्या कर रहा है बंदा, ये कर क्या रहा है। तो मैंने इसको, और फिर अचानक उस दिन फोटो आ गया। अभी राजन जैसा आदमी, अवाड़ साहब के ये जो गुना दाखिल हुआ उसके अंदर तुम इन्वॉल्व हो। अब तुम हो नहीं हो क्या हो वो तुम जाने और तुम्हारी सफाई जाने। लोगों के सामने तो ये आया कि तुम इन्वॉल्व हो, और हमारा आदमी तुम्हारे साथ में आके खड़ा होएगा। तो फिर ये कैसी फैमिली है भाई? बाप को गाली दे रहा है, बड़े भाई को गाली दे रहा है, छोटा भाई उसके साथ जाके खड़ा है। तो ये एक आपको गलत लगा? मेरे को गलत लगा। मैंने बोला भाई ये गद्दार है, और इसको कापी इसको। उस टाइम पे आपने बोला था भाई अगर उस टाइम मेरी सुन लेते थे ना, ये 2 भी नहीं जाते थे। इसने कैसा हो गया, वो बीमारी लगती नहीं क्या? अच्छा वो ये जल्दी निकल गए, नहीं तो ये और 2-4 को अंदर से अंदर ही खा लेते थे। हाँ अभी चले गए। तो उस वक्त मैंने बोला तो लोगों ने आपकी बातों को बुरा माना, मेरी बातों का बुरा माना। उनको लगा कि यूनुस भाई इल्जाम लगा रहा है, शमीम भाई को ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब के खिलाफ, क्योंकि यही लोग है, यही डॉक्टर कहेगा मैंने उसका सर्टिफिकेट मांगा हूं, अभी तक लाके दिया नहीं है। देगा तो उस दिन मैं उसको डॉक्टर बनाऊं। तो मेरा दोस्त है ऐसा, बहुत अच्छा दोस्त है भाई। वो तो ऐसा चाय वाय कभी भी अपने को पिलाता है ऐसा। तो क्या बोल रहा था मैं, थोड़ा सा मेरा भूल गया। चाय याद आ गई ना, मैंने एक दिन उसको बोला था यार चाय पिला, बाद में बात करते। तो सर्टिफिकेट वगैरह क्या? हाँ, तो मैं सर्टिफिकेट लाके देगा तो अपनी दोस्ती फिर से हो जाएगी। और वैसे भी अभी है, मगर बातचीत नहीं दिखता नहीं आजकल, वो दूसरी जगह। ठीक है, अभी आपने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जफर नुमानी को आता, इसकी लाइक ही नहीं है जफर नुमानी, क्यों ऐसा? मतलब क्या आपके दिल में? भाई देखो ऐसा है कि दिल मेरा दुखा। ये लोगों ने शमीम भाई जैसे आदमी को हमारे से दूर रखा। उन्होंने यूनुस भाई और हमारी टीम की अच्छी बातें नहीं बताई, कभी हमेशा गलत बातें बताई, जो शमीम भाई को ऐसा लगा कि नहीं यूनुस भाई हमारे खिलाफ काम करता है। ये रहा हमारे बीच में जो भी हो, इनकी वजह से। तो वो आदमी ने तुमको अपनी टिकट दिया यार,
कॉर्पोरेटर तुम बन गए, अभी तुम्हारे लिए, अरे जो 20-20 साल बने नहीं है ना, उनसे पूछो उस पोस्ट की वैल्यू क्या है, उसका टाइम गया, आदमी का वक्त गया। आज मेरे से पूछो, अभी आने वाले सालों में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अवाम की दुआ रही तो मेरी बेटी अगर जीत के आएंगी तो वो मेरे घर में खुशी जो होगी ना, अच्छा, वो हमारे सारे गमों को भुला देगी। तो वो उसको वैल्यू होती है, तो वो आदमी कभी, इनको वैल्यू नहीं है, प्लेट में मिल गई, शमीम भाई ने ला ले बेटा जा लड़ लिए। और दूसरी बात, हज करने से पहले अगर ये गद्दारी करते ना तो भी मेरा दिल थोड़ा सा ये होता, ये तो एक हाजी आदमी के साथ आप गद्दारी कर रहे हो यार। वो हज पे गया, उसके आने के बाद में उसको मुबारकबाद देना है और तुम उसको ये खबर सुनवा रहे हो, तो ये बहुत हर्ट करने वाली है। तो मुझे हर्ट हुई और मैं किसके बाप से भी डरता नहीं और माफी भी नहीं मांगता हूँ। सिर्फ ये आवाड़ साहब के कहने और शमीम भाई के कहने पे मैंने उस दिन जब इसको गद्दार कहा, जो भी कहा, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, वो आ जाते चाय से ज्यादा केटली गर्म वाले भी लोग रहते, तो वो लोग को उस वक्त फील हुआ कि इनूस भाई ने गलत बोला और आज उनको एहसास हो रहा है, आज वो बराबर से है ना। अब पोस्ट भी तुमने उनके लेके आ गए यार, तुम्हारे में, अरे तुम गए पार्टी छोड़ के, कौन गया तुम्हारे साथ, ये लायकी है तुम्हारी। और शमीम खान अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो सैकड़ों लोग उसके साथ खड़े हैं, ये लायकी उनकी है। तो मैंने ये लायकी की बात करा है, तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। वो अभी जैसे कि कहा जाता है जितेंद्र और सब पुराने लोगों को छोड़ दिए, तो नई जनरेशन उनके साथ में है, क्या बोलेंगे? नई जनरेशन को मौका देना चाहिए, नई जनरेशन को बिल्कुल मौका देना चाहिए। देखो, नया खून, नया जनरेशन, नई सोच। आज हम पैदा हुए उस जमाने में ना मोबाइल हाथ में था हमारे, ना लैपटॉप हमारे हाथ में था। आज छोटे बच्चे रहते, वो सारा पूरा खेलते रहते, पूरे फंक्शंस आते, यानी वो हमसे भी ज्यादा शार्प माइंडेड है। तो उनको आज मौका देना चाहिए, जितने भी 10-10, 15-15 साल से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, उन्होंने खुद होना चाहिए कि बाबा बस हो गया, अभी अल्लाह ने इतना मौका दिया लोगों की सेवा करने, इलाके का नेतृत्व करने, ये अल्लाह का करम है। एक हज करो और दूसरे को जगह दे दो, कहानी खत्म करो। मेरा तो ये बोलना है, कोई बुरा नहीं मानना, मगर ये हकीकत बात है। मौका दूसरे को दो, मौका दूसरे को दो, मौका दूसरे को दो। जैसे अभी हाल ही में 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपकी बार आमदार कौन बन रहा था? देखो, जो जिसने काम किया, जितेंद्र अवार्ड, वही आमदार रहेगा। अगर नेगेटिविटी एनर्जी जो पैदा होती है ना 10 साल में, 15 साल में, वो नेगेटिव काम करने वालों की होती है। यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड साहब का मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा नेगेटिव काम हुआ है। उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया, जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया, सारा स्टेडियम से लेके ये, यहाँ मेरी बात वहां पे कट गई थी कि आप बोले कि सब बोलते हैं कि ये टीएमसी का पैसा है, तो वहां लड़ झगड़ के लाना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, गड्ढा खोद के रखते हैं, बाउंड्री मार के रखते हैं और 20-20 साल काम नहीं होता है। ऐसे भी नजरों के सामने कहिए तो मुमरा में वैसा हाल हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ जितेंद्र अवार्ड, बिकॉज ऑफ जितेंद्र अवार्ड। नहीं तो मुमरा, भाई क्या बात करते हो आप, अपने को देंगे, आपको लगता है? अरे हमारा एक महापौर बन रहा था, उसको बनने नहीं दिए, और वही लोग आज सब एक है। बन रहा था कि नहीं, हमारा ही था ना, कहां बनने दी, वही लोगों ने नहीं बनने दिए। तो मुमरा में अच्छी चीजें बर्दाश्त होगी, उनसे नहीं होगी, मगर वजह उनके चुप रहने की, उनके खामोश रहने की, सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र अवार्ड। अभी आपने कहा कि जो 15-15 साल नए को मौका दो, तो अभी ऐसा नहीं कि आप जितेंद्र अवार्ड को फिर से मतलब चौथी बार जिताने की कोशिश कर रहे हैं? अब की बार हमारा स्लोगन है अभी, अब की बार लगातार जितेंद्र अवार्ड आमदार। तो क्या माहौल भी, क्या लोग अनसिक्योर लग रहे हैं, कुछ नए लोग आ रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? क्या देखो, सवाल बहुत अच्छा किया आपने, माशाल्लाह। अनसिक्योर फील कर रहे हैं लोग, मगर नहीं करना चाहिए। एज एक सीनियर और अवार्ड साहब, देख अवार्ड साहब को भी एक मैसेज देना चाहूंगा मैं आपके, सबसे पहले छोटा सा मेरे दिमाग में, बाद में भूल जाऊंगा मैं। हमारी जो कौम है ना, जब किसी को इज्जत देती है ना, तो पीठ पीछे भी देती है। ऐसा नहीं कि सामने भाई और पीछे गाली। जितेंद्र अवार्ड साहब ने क्या कमाया मालूम है तुमको मुमरा कौसा में? क्या जो थाना में बैठता है जितेंद्र अवार्ड, मगर यहाँ अगर उसके पीठ पीछे किसी के घरों में भी बात होती है ना, तो औरतें भी ना अवार्ड साहब बोलती है, कोई अवार्ड बोल के बात नहीं करता है। यानी रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट कहां से आता है? यहाँ से, और माँ बाप की तहजीब से। रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट हासिल करना उस आदमी का के अमाल से होता है, उसके अपने वर्क से होता है। तो उसने आज जो ये रिस्पेक्ट हासिल किया है कि उनके पीठ पीछे भी उनको अवार्ड साहब बोल के बात किया जाता है। लोगों की मीटिंगों में, दुश्मनों में भी, दुश्मन भी एक दूसरे से बात करते हैं ना, अवार्ड साहब ने ऐसा कर,
अच्छा, अवार्ड नहीं बोलते, तो इज्जत में साहब ने कमाया, और इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। क्योंकि देखो एक बात बोलता हूँ, मुसलमान इलाके की नेतृत्व अगर मुसलमान करेगा ना, वो कभी उसको फंड भी नहीं मिलेगा। अभी ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हारा कोई नेता के साथ अच्छा है तो तुमने थोड़े दिन लाए, बाकी क्या तुम्हारे में पावर होना चाहिए, आवाज। तुम किसी नेता के अंडर में आके यहाँ नेतागिरी पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। या मुमरा वाले ना डायरेक्ट वाले, कौन है? अच्छा, डायरेक्ट वाले, मुमरा वाले डायरेक्ट वाले, भाई मुमरा वाले डायरेक्ट आवाज साहब। तो डायरेक्ट सुना कि हर एक के पास फोन नंबर है और सबके पास है भाई। पानी छोड़ने वाला 4 बजे पानी नहीं आया तो वो पहला दलवी को फोन करेगा, दलवी नहीं उठाया तो आवर साहब को फोन जाएगा, तो आवर साहब उठाते। अच्छा, हाँ, तब आज पानी नहीं आया, लोगों से जुड़ा हुआ। हाँ, बोलते ना भाई, केले के छिलके पे पैर आ गया तो लोग क्या बोलते हैं, आवर साहब ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, यानी कितना भरोसा है अल्लाह ने उनके ऊपर लोगों का रखा है कि देखो, जबकि उनका काम नहीं है, वो तो टीएमसी का काम है, ये कॉर्पोरेटर का काम है इलाके के साथ, मगर लोग की तवक्का किधर है? तो ये अच्छे व्यवहार, अच्छा काम। मुमरा कौसा की हर शादियों में आवर साहब मौजूद, मुमरा कौसा की हर मैयत में आवर साहब मौजूद, मुमरा कौसा के मशान घाटों में आवर साहब मौजूद, त्योहारों में आवर साहब मौजूद, शिवाजी जयंती में आवर साहब मौजूद, ईद मिलाद में आवर साहब मौजूद। अरे आदमी तो फिर सबको लेके चल रहा है ना यार, हमको ऐसा ही चाहिए ना। तुम काय को बीच में गोलमोल करके, अरे नहीं है तुम्हारे में ताकत, कब अटका डालोगे भाई। और देखो एक बोलता कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, 9 में कोई भी नहीं था। कौन थे? जफर था 9 में हमारे साथ, डॉक्टर था। उल्टा अभी तो ताकत है, शमीम खान जैसा आदमी हमारे साथ है, सैयद अली भाई की दुआ है हमारे साथ में। और अंदर ही अंदर कितने लोग हैं यार जिनको पता है कि यही काम करेगा, फिर भी मजबूर है किसी वजह से। आपके वार्ड में पहले बहुत आपने मेहनत की, लेकिन आपका वार्ड अभी आपका रास्ता साफ दिख रहा है। 2 लोग जो थे पैनल से वो भी चले गए दूसरी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रास्ता तो पहले से साफ ही था। मैंने खुद अजीज को भी मौका दिया था, और अभी जब वो डिस्क्वालीफाई हो गया 2022 में जनवरी में, 21 में जनवरी में सॉरी, तो इकबाल शेख के छोड़े हुए 16 महीने और अभी के 9 महीना ये 16 महीना, ऐसे कुछ उन्होंने 2.5 साल इसने भी कर लिया। तो ठीक है, अभी भी देखेंगे क्या है। मतलब अब की बार लड़ोगे आप अपनी लड़की और शहर को? मेरी बेटी लड़ेगी, हम लड़ाएंगे, मोहल्ले वाले पूरे लड़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काम किया हूँ मैंने अपने रक्त का पानी किया हूँ, खून का पानी किया हूँ। सुबह से लेके फजर पढ़ के लोगों में जाना, धुएं धरना, मेरी टीम, मेरे साथ हारून और बहुत सारे मोहल्ले के लोग। चैलेंज है यार मेरा जो पट्टा है ना। अगर शहर जीत जाती है आपकी, तो आपने क्या सोचा? नहीं मुमरा के लिए, वार्ड के लिए तो करेंगे, मुमरा के लिए क्या करना है? क्योंकि पावर आपके हाथ में आएगा। क्या सोचा? मतलब देखो सोचा तो बहुत कुछ है, बोलेंगे नहीं हम लोग, बोलने वाले करते नहीं है। अच्छा। बोलने वाले करते नहीं है, जो खामोश रहते वही काम करते। हमारे दिमाग में जो आवाम की तकलीफें हैं वो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है, और हमारे पीछे उसका एक ब्लूप्रिंट भी हमारा तैयार हो गया है। कभी कभी मैं खुद जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ रात को बैठता हूं और हम इस चीजों पे डिस्कस भी करते हैं कि क्या आवाम में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और आगे हमको किस तरीके से चलना है, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कस होती है। और क्या क्या हमारे टारगेट के ऊपर है वो सब मेरे पास मौजूद है, मगर मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अच्छा। जैसे ही महाविकास आघाड़ी की हमारी सरकार बनेगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम हमारा काम यहाँ पे शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ये इलेक्शन के बाद। और अनसिक्योर की बात किए थे आपने, देखो ऐसा है कि राष्ट्रवादी अभी 2 हुई। पवार साहब के निष्ठावान कार्यकर्ता में किसका नाम है? डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड। वो चाहते थे वो भी अजीत दादा के साथ चले जाते थे, करोड़ों रुपया लेके आ जाते थे। विचारधारा क्या होती? बदल जाती। तो जब उनकी विचारधारा वहां बदल जाती तो हमारी भी विचारधारा यहां से फिर बदल जाती। हो सकता है फिर मैं भी उनको छोड़ देता। अच्छा, हो सकता, विचारधारा अलग हो गई ना भाई। मैं सेकुलर आदमी के साथ हूँ, मैं एक अच्छे दोस्त के साथ हूँ, अवार्ड साहब मेरा दोस्त है। अगर उनकी विचारधारा बदल के वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो मेरा उनका क्या संबंध है? फिर मेरा उनका कोई संबंध नहीं रहता है। सलाम दुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ये रहेगा। सिक्योर की बात जो आप कर रहे हो ना, तो जो आदमी खुद निष्ठावान है वो निष्ठावान लोगों की वैल्यू करता है। उनको सब पता है, जब से वो बाईपास का केस हुआ कितने लोग मौजूद रहे उनके लिए आंदोलन में, कितने लोगों ने उनको गोली दिया, मैं यहाँ फंस गया हूं, मैं वहां फंस गया हूं, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी उधर है, मेरा फलाना है, मेरा जमाका है। मंत्री बने तो सब आ गए, जो खास थे वो तो थे, आ गए। उसके बाद ये मामला हुआ तो भी खास खड़े रहे,
ऐसे लोग वो गायब हो गए। वो एक एक के चेहरे, एक एक के नाम, याद है सर। अरे आवर साहब बुरे मेरा वक्त तो दोस्त सब है, वो भाग गए। कभी भूल नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं लूंगा। और अब वापस से वो चेहरे दिख रहे हैं, तो हमारे पास तो सबको वेलकम है, हमको सबको वेलकम। मगर मैं नए अपने राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को बोलूंगा कि अनसिक्योर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आवर साहब एक निष्ठावान नेता है और वो निष्ठावान लोगों की कदर करता है, जो उनके साथ जुड़े रहे। आज ये 2.5-3 साल का जो भी पीरियड में उनको तकलीफ आई, बहुत से लोग गायब ही हो गए, दिखे ही नहीं, क्या एक्सक्यूज उनको दिए पता नहीं, वो भी दिख रहे हैं, नए भी आ रहे। उनके साथ इंसाफ होगा, सबको हक मिलेगा, किसी के बहकावे में मत जाओ। और सबको सब पता है, अब जो माहौल ऐसा है कि आप किसी को भगा नहीं सकते, सबको लेके चल रहे, मगर उनको सब पता है, जो लोग जुड़े हैं उनको उनका हक जरूर मिलेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इनुस शेख, एनसीपी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मुमरा की इन्हें, तो इन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम।